Hello everyone, welcome back to SHIKSHA KENDRA UNNAYAN Society, Siliguri, West Bengal. So today we will be solving sample question paper Senior Secondary Examination English 302 paper. तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है वो आज हम सारा डिस्कस करेंगे इस पेपर में. मैक्सिमम मार्क्स आपका कैरी होता है 100 मार्क्स. टोटल मार्क्स इज 100 एंड टाइम यू विल बी गेटिंग फॉर द एग्जामिनेशन इज 3 hours. So it is very necessary for you to understand the question pattern. So I will discuss each and everything very slowly. So listen it properly. Note number 1 में देखिए there are 45 questions in all divided into 2 parts. तो यहाँ पे आपको सारा कितना क्वेश्चंस मिलेगा 45 क्वेश्चंस मिलेगा और सभी दो भाग में दिया जाता है. हर एक क्वेश्चन दो भाग में दिया जाता है. ओके टोटल होगा 45. 2 ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. सारा क्वेश्चंस एकदम कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा. 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट. आपको हर एक क्वेश्चन के ऑपोजिट में मार्क्स दिया जाएगा तो आपको वो मार्क्स देख के आंसर लिखना है. सपोज इफ द क्वेश्चन इज कैरिंग ओनली 1 mark देन यू हैव टू राइट अ शॉर्ट आंसर, बट इफ द क्वेश्चन इज कैरिंग 5 marks देन ऑब्वियसली इट विल बी ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप. सो आपको मार्क्स देख के आंसर लिखना होता है. 4 क्वेश्चन नंबर 1 to 25 आर कैरिंग 1 mark each. तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक 1 मार्क्स होता है. Some of them are in sub parts that include MCQ. तो किसी किसी में MCQ क्वेश्चंस भी होता है जिसमें आपको सिर्फ 1 word आंसर लिखना होता है और किसी किसी में fill in the blanks होता है, true और false होता है, match the column होता है, 1 word answer type क्वेश्चंस भी होता है. ओके नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 26, 28 to 34, 41, 43 are short answer questions carrying 2 marks each. Answer to this question should not exceed 30 words each. तो नंबर 5 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 26, 28, 34, 41 और 43 में आपको मिलेगा शॉर्ट आंसर जिसका मार्क्स होगा 2 मार्क्स ईच. तो इसमें आपको 1 वर्ड नहीं लिखना है, थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना है विद इन वर्ड 30 वर्ड्स. 30 वर्ड्स के अंदर आपको ये सारा क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, आपको मिलेगा 2 मार्क्स. Number 6 question number 27, 36 and 40 are carrying 3 marks. Answer to this question should exceed 40 words. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 36 और 40 में कितना मार्क्स मिलेगा आपको 3 मार्क्स. तो आपको उसे थोड़ा ज़्यादा यानी कि 40 वर्ड्स के अंदर आंसर लिखना होता है. तो नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 44 to 45 में कितना मार्क्स मिलेगा आपको 4 मार्क्स. 44, 45 में आपको मिलेगा 4 मार्क्स. तो आंसर उसको आपको 100 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है. जिस भी क्वेश्चन में 1 हो उसमें छोटा लिखना होता है, 2 मार्क्स हो तो थोड़ा ज़्यादा, 3 मार्क्स हो तो उससे भी ज़्यादा और 4 मार्क्स हो तो उससे भी ज़्यादा, मतलब 100 वर्ड्स में आपको कंप्लीट लिखना है. Number 8. Question number 42 is a long answer type carrying 5 marks. Answer to this question should not exceed 150 to 200 words. तो क्वेश्चन नंबर 42 ये एक लंबा क्वेश्चन आंसर है, ठीक है. इसमें आपको मिलेगा 5 मार्क्स. तो आपका आंसर कितने वर्ड्स में होना चाहिए? 150 से लेके 200 वर्ड्स के अंदर ये आंसर होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 9 number 9 question number 35, 37 to 39 have 2 test item in sub part of 1 mark each. तो 35, 37, 39 में क्या है? 2 टेस्ट आइटम है, ठीक है. ईच कैरीज 1 mark, तो वो आपको सभी करना है. 10 question have to be attempt either from option model 1 or option model 2 in all section. तो क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट करने वाले होते हैं उसको आपको या तो मॉडल 1 करना होता है और मॉडल 2 करना होता है. जैसे कि ऑप्शन वेदर यू हैव टू डू ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2. पर अगर आप ऑप्शन नंबर 1 कर रहे थे उसके अंदर जितना भी क्वेश्चन है वो करना ही होता है आपको. और इफ़ यू आर चूजिंग क्वेश्चन मॉडल नंबर 2 देन यू हैव टू डू ऑल द आंसर फ्रॉम मॉडल 2. आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस अगेन जब हम करने जाएंगे नंबर 10 का, मैं आपको दिखा दूंगी, पर अब अभी के लिए बस इतना समझिए.
नाउ लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट ए. सेक्शन ए, प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट. पार्ट ए में हम लोग क्या डील करेंगे? प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट. ठीक है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसमें 5 पोइट्री और 9 प्रोज से क्वेश्चन आने वाला है. पोइट्री मतलब पता है आपको, पोएम्स. प्रोज मतलब स्टोरीज. टोटल मार्क्स होगा 14 मार्क्स. जैसे कि देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है. नंबर 1, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. इसमें कितना मार्क्स है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में बोला था इन नंबर 3, मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट. देखिए यहाँ पे, यहीं पे क्वेश्चन है और यहीं पे मार्क्स लिखा गया है. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. ये सिर्फ एक वर्ड में ही लिख सकते हैं, तो 1 मार्क्स इसका कैरी हो सकता है, हो जाएगा. नंबर 2, व्हाट इज द ग्रैंड मदर बेगिंग फॉर इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस. देखिए ये ग्रैंड मदर हाउस ये एक पोएम है, और वेयर द माइंड इज विदाउट फियर ये भी एक पोएम है. तो यहाँ बोला गया है कि 5 पोएम से क्वेश्चन आने वाला है. तो आपको आपके सिलेबस में जितना भी पोएम है उसका पोएट, पोएम सारा आपको याद होना चाहिए. नंबर 3, what kind of night was it when the scorpion bite the poet's mother. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, और यहाँ पे दिया गया है और. आप नंबर 1, 3 का नंबर 1 कर सकते हैं या फिर नंबर 2 कर सकते हैं. चॉइस इज योर्स. आपको जिसका भी आंसर पता होता है आप वही लिखिए. पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश और डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्लैश. तो यहाँ पे एक पैसेज दिया है of 2 lines. Parting with his poison flash of diabolic tale in the dark room. यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? फ्लैश का मतलब क्या है? अब देखिए नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चन है, यू हैव टू डू ओनली 1. जो भी आपको आसान लगे वही करिए. नंबर 1, for number 1, what does the phrase narrow domestic wall mean, or what is meant by mind is without fear and head is held high. तो आपको जो भी पता है वो लिखिए. नंबर 5, what does the poet call the wood, why does the poet call the wood yellow wood in the road not taken. पोएट ने road not taken पोएम में क्यों yellow wood कहा? what was the reason? you have to write that. और नंबर 2, what does way leads on the way mean. way leads on to way का मतलब क्या है ये लिखना है. ओके. Now read the text carefully and answer question number 6 to 7. ये पैसेज पढ़ के आपको देखिए 6 और 7 का आंसर लिखना है. Education as commonly understood by people means acquiring certain knowledge and skills in order to earn their living. But that is only one purpose of education. You may ask why. This is because humans are much more than just wage earning machines. They are endowed with emotions and feelings which enrich their lives. These emotions and feelings need to be developed so that they can develop into social being, able to interact with fellow beings who are also member of the society of which they are a part. So this passage is all about education. Number 6. अब ये पैसेज पढ़ लिया आपने, तो आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना है. आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स सेंटेंस एनी टू. आपको हर एक क्वेश्चन करते समय ये पढ़ना है. कहाँ पे एनी 2 लिखा है, कहाँ पे एनी 3 लिखा है, कहाँ पे और लिखा है, ये आपको अच्छी तरीके से देखना है. यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ट्रू और फॉल्स करना होता है. ठीक है. आपको जो भी आसान लगे वो कर सकते हैं. सिर्फ 2 यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है एनी 2, सो यू हैव टू डू ओनली 2. According to the passage, education is only to gain knowledge and skills. Whether it is true or false, you have to write that. Number 2, the passage believes that emotions and feelings should be developed. Number 3, emotions does not help to interact with fellow beings. Number 7, choose the correct alternatives. Wage earning machine is referred to people dash. वेज अर्निंग मशीन कौन सा इंसान को रेफर करता है? प्लेसिंग वेजेस टू अर्न बिग, लुकिंग बियॉन्ड देयर सैलरीज, डिफाइंड बाय देयर सैलरीज, नॉट अर्निंग एनी वेजेस. तो आपको कोई भी करना है, आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएगा. नंबर 8, मैच द कॉलम इन रेफरेंस टू माई सन विल नॉट बी अ बेगर बी. तो आपको ये मैच द फॉलोइंग
करना है, जिसका है 4 मार्क्स। और ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन लिया गया है माई सन विल नॉट अ बेगर बी से। ये एक आपका सिलेबस के ही अंदर है, तो आपको ये स्टोरी पता होना चाहिए आपको ये आंसर करने के लिए। नंबर 1, द मदर थॉट ही वॉज ईविल और हार्मफुल। The sister cried all the time. The father treated him like a delicate doll. The servants had little hope that he would see again. अब आपको कौन सा द मदर का कौन सा राइट ऑप्शन है वो लिखना पड़ेगा, द सिस्टर का कौन सा राइट ऑप्शन है वो लिखना पड़ेगा, द फादर का क्या है वो लिखना पड़ेगा, द सर्वेंट्स का भी आपको लिखना पड़ेगा। नंबर 9, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। आपको यहाँ से कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कोई भी राइट आंसर है, यू हैव टू राइट दैट। ओके, नंबर 1, व्हाट वर्ड्स ऑफ आंट Pramila hurt Aradhana the most? A, that she as a baby was skinny and dark. B, the Aradhana was an adopted child. C, the Sunita, her sister, had made a mistake. D, that Sunita should have told Aradhana the truth. Number 2, pick out the quote which does not convey the same meaning situation as failing in the examination as not the end of the world. What will be the correct answer? You have to write that. A, it will not be the end of the world if it rains on the day of wedding. Losing your job does not have to be the end of the world. Traveling to Antarctica is not the end of the world. Missing your train is not the end of the world. तो आपको कोई भी सही लगे उसे आपको टिक करना है और you have to write. Now section B, non-prescribed text. ये non-prescribed text section है, ठीक है। ये नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट का मतलब ये जो भी क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी में ये आपके सिलेबस में नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपको पैसेज पढ़ के सिर्फ आंसर लिखना होता है, ये प्रिस्क्राइब टेक्स्ट नहीं है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। ये पैसेज पढ़ के आपको 10 फिल करना है और फिर 11 भी करना है। लेट्स रीड द पैसेज फर्स्ट। Have you ever felt at something so miserably that the thought of attempting to do it again was the last thing in your mind? If your answer is yes, you should understand that you are not a robot. Unlike robots, we human beings have feelings, emotions, and dreams. We are all meant to grow despite our circumstances and limitations. Flourishing and trying to make our dreams come true feels great when life goes our way. But what happens when it does not? What happens when you fail despite all your hard work? Do you stay down and accept defeat or do you get up again? If you have the tendency to preserve and keep going, then you have what experts call grit. Feeling down or failing is one of the most exhausting, embarrassing, and scary human experiences, but is also one of the most educational, empowering, and essential part of living a successful and fulfilling life. Did you know that perseverance, grit, is one of the 7 qualities that has been described as the key to personal success and betterment in society? The other 6 are curiosity, gratitude, optimism, self-confidence, social intelligence, and zest. Thomas Edison is an example of grit for trying more than 1,000 times to invent the light bulb. When asked why he kept doing despite hundreds of failures, he merely stated that they had not been failures, there were hundreds of attempts towards creating light bulb. So this passage is all about success comes with the failure. ओके, यहाँ पे फेलियर के बारे में लिखा गया है कि अगर आप लोग किसी भी चीज़ को ट्राई करेंगे, अगर आप लोग फेल होंगे तो आपको फिर से ट्राई करना है, ये नहीं कि आप गिव अप कर ले, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलना है। Unless and until you don't struggle, you don't see a failure, you will not know the meaning of success. So this whole passage was about the failure. Okay. Now 10. Complete the following sentences any 3. अब यहाँ पे क्या लिखा गया है? Any 3. कोई भी 3 आप कर सकते हैं. Dash was created after many attempts. Number 2. There is total dash qualities as the key to personal success. 3. The reason why you are not a robot is because dash. 4. Thomas Edison is an example of dash.
11, ये भी आपको पैसेज देख के ही लिखना है. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स. अब यहाँ पर भी आपको लिखना है सिर्फ 3, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है एनी 3. 1. Choose the option that best captures the central idea of the passage from the given quotes. अब यहाँ पे जो भी आपको suitable लगे, यहाँ पे देखिए 4 quotes दिया गया है, A, B, C, D. कौन सा आपको perfect लगे? That will be your answer. A. What is the point of being alive if you don't at least try to do something remarkable? John Green. Mistakes are the portraits of discovery. Failure should be our teacher, not our undertaker. Failure is delay, not defeat. It is a temporary detour, not a death end. D. A person who never made a mistake, never tried anything new. Albert Einstein. Which one you feel it is appropriate, you can write that. Number 2. Which of the following is relevant for the title of the passage? ये पैसेज में कोई भी टाइटल नहीं दिया गया है, तो आपने तो पढ़ लिया है ये पैसेज. तो इनमें से ये 4, ये A, B, C, D में से कौन सा टाइटल आपको सुइटेबल लगा इस पैसेज के लिए, वो आप लिख सकते हैं. ड्रीम्स ऑलवेज कम ट्रू, ह्यूमंस वर्सेस रोबोट्स, फेलिंग डाउन एंड गेटिंग अप, फेलियर एंड ग्रेट गो हैंड इन हैंड. मुझे तो लगा फेलियर एंड ग्रेट गो हैंड इन हैंड. आपको कौन सा लगता है वो आप लिख सकते हैं. 3. What do you understand from the line failing down or failing is one of the most agonizing, embarrassing and scary human experiences? A. Failing down make us angry. Failure can deeply affect our emotions. Stay positive and be optimistic. Self-control is empowering. जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं. Now number 4. What is the tone of the following context? Falling down or failing is one of the most educational, empowering and essential part of living a successful and fulfilling life. कौन सा right लगे? Humorous, optimistic, horrifying, solemn. आपको लिखना है the correct one. Now see again. Read the following passage and answer question number 12 and 13. यहाँ पे ये passage पढ़ के फिर से number 13 और number 12 देखिए, number 12 and number 13 करना है. Okay, let's read the passage. Individuals together forms a society. Any forms of substance abuse does not affect the individual alone, but adversely affect his family, friend, and thereby the society as well. Children of parents addicted to drugs are neglected and abused. This leaves the deep emotional scars in them and leads to disorder like anxiety, phobia, underconfidence, and depression. Youth involved in drugs abuse mostly indulge in unlawful activities such as theft, violence, and road rage, which has negative effect on the society they grow up in. They cannot positively contribute to the development of the society. Drug abuse is prevalent across all sections of the society. The rich are mainly involved in use of drugs such as marijuana, heroin, and other substances, which are expensive. They do it mainly to get a feeling of high. The street children are addicted to smoking, drinking, illicit liquor, and in the smelling of gum, pens, and fuel. It is found that the smelling of these toxicants help them to overcome hunger pangs. तो ये क्या है? ये passage पूरा it is about the youth getting indulged into a bad thing like smoking, drinking bad things, and using drugs. Okay, this passage is all about that. Now number 12. See, identify the true and false sentence. Any 5. ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है. Any 5 लिखा है तो सिर्फ 5. Okay, तो ये है true or false. Number 1. Substance abuse does not affect the individual. True है या false लिखना है आपको. Number 2. The passage seems to suggest that smelling intoxicants helps street children to get a feeling of high. 3. Children usually neglected and abused by their parents are prone to drug addiction. 4. Youth involved in drugs abuse usually does indulge in theft. 5. Drug substances is very cheap. 6. Neglected children grow up as confident individual. Number 7. The word opposite to mean to high is intoxicated. Now number 13. Choose the correct alternatives. यहाँ पे 2 दिया गया है, आपको सिर्फ
एक चूज करना है, ठीक है। 1. यूथ इन्वॉल्व इन ड्रग्स अब्यूज आर इन्वॉल्व इन नंबर 1 थीप एंड वायलेंस, रोड चेज, नोबल डीड्स, एक्ट ऑफ कंपैशन। आपको कोई भी एक आंसर, करेक्ट आंसर लिखना है। जैसे कि ये हो सकता है 1 और 2 भी हो सकता है, 1 और 3 भी हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकता है, 3 और 4 भी हो सकता है। आपको जो लगे पेयर में लिखना है वो आप लिख सकते हैं। नंबर 2, द रिच मेनली यूज ड्रग्स सच एज 1 marijuana, हेरोइन, गम्स एंड पेन्स, फ्यूल। तो कौन सा आपको अप्रोप्रिएट लगे पेयर में, 1 और 2 marijuana और हेरोइन, ओनली 2, ओनली 3, 3 एंड 4। जो भी आपको सही लगे आप लिख लीजिए। सेक्शन सी, ग्रामर। ये आपका पूरा क्वेश्चंस डील करता है ग्रामर से, जैसे कि वर्ब, एडजेक्टिव्स, नाउन, प्रोनाउन, एवरीथिंग। ओके, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, एनी वन। आपको 2 दिया गया है, आपको सिर्फ एक करना है। 1. माई फैमिली डैश इन भोपाल फॉर 5 years नाउ, हैज़ लिव्ड, हैज़ बिन लिविंग, हैड लेट, लिव्ड। आपको एक करेक्ट आंसर लिखना है। द विंड डैश हेविली yesterday, द विंड ब्लो, हैड ब्लू, blown, was blowing. 15. Fill in the blanks of any 3. कोई भी 3 करना है, यहाँ पे 4 questions दिया गया है। Number 1. We should leave dash our means. I could not agree dash him. He traveled all dash the world until he was 80 years old. 4. The ball rotated dash the hole. आपको कोई भी 3 करना है। Number 16. Identify the type 16. Identify the type of any 2 sentences given